नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सीधा रुख करते हैं अब खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की। तो 1 महीने बाद अब फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवाया जा सकेगा। आपको बता दें कि एक बार फिर से वही पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एकिल दीवार का कहना है कि 22 जुलाई से ऑनलाइन पंजीयन से वैक्सीनेशन की व्यवस्था लागू की गई, जिसमें शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन व ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन स्टॉप बुकिंग सिस्टम से वैक्सीनेशन हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार शहरी क्षेत्र में अब कोविशील्ड का टीका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा लगाया जा सकेगा। साथ ही वैक्सीन के दोनों डोज के लिए ऑनलाइन ही स्लॉट भी बुक करना होगा। अभी तक ये ऑन साइट पंजीयन के आधार पर ही टीकाकरण किया जा रहा था। अब एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है। ग्रामीण केंद्रों पर टीकाकरण अभी भी ऑन साइट पंजीयन करवा कर ही लगवाया जा सकेगा। वैक्सीनेशन तो शहरी क्षेत्र में हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे ही कर रहे हैं। ये जरूर है कि इसमें कुछ ऐसे भी हैं ग्रामीण जिनको शायद हो सकता है या तो पढ़ने में नहीं आता हो, या हो सकता है उनके पास वो जो पहुंच, जो जानकारी की पहुंच माध्यम है वो उनके पास उपलब्ध ना हो। इन कारणों से शायद हो सकता है सूचित ना हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी उनके लिए हमने एक व्यवस्था कर रखा है कि वो वहाँ पे अपने पंजीयन करा लें और उसके बाद आके अपने वैक्सीन का लाभ ले सकें। तो बालाघाट धान उत्पादक जिले के ग्राम से संपूर्ण भारत में विख्यात है। इस धान का कटोरा भी कहा जाता है। बालाघाट जिला अब ब्लैक एवं रेड साइड के उत्पादन में भी अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। बालाघाट जिले में अब चिन्नौर के साथ ब्लैक एवं रेड राइस के लिए भी पहचाना जाएगा। परसवाड़ा विकासखंड मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर ग्राम कनई के युवा किसान ताराचंद्र बेलजी ने नानजी देशमुख चित्रकूट विश्वविद्यालय से प्रेरणा लेकर अपने खेत में ब्लैक और रेड राइस का उत्पादन शुरू कर दिया। ताराचंद बेलजी के द्वारा अपने स्वयं के 20 एकड़ खेत में ब्लैक एवं रेड दोनों ही प्रजाति की धान लगाकर जैविक तरीके से बीज व चावल का उत्पादन किया जा रहा है। इस संबंध में ताराचंद बेलजी का कहना है कि ब्लैक राइस शुगर की बीमारी में काफी फायदेमंद भी है। चंद बेलजी है। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम कनई से हूँ और 2010 से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ देश भर के लगभग 2 लाख किसान हैं, वो भी जैविक खेती की ओर आ रहे हैं। और यहाँ मैं अपने खेत में, ये बेलजी भाई जैविक खेत है जो मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल से पंजीकृत है। 8.094 हेक्टेयर, लगभग 21 एकड़ का ये हमारा खेत है। यहाँ मैं ब्लैक राइस और रेड राइस लगाता हूँ। ब्लैक राइस जो है वो शुगर फ्री होती है और शुगर के मरीज उसका चावल जो है रात में भिगा दे, सुबह उसका पानी पिए तो औषधि का काम करता है। और चावल भी उसका खा सकते हैं, शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। और जो रेड राइस है उसमें विटामिन B12 होता है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट की उसमें प्रचुर मात्रा है, जिसके वजह से कैंसर के मरीज उसको खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर्स अमूमन रेड राइस को रिकमेंड करते हैं। हमारे देश की ये बहुत प्राचीन वैरायटी थी। जो ब्लैक राइस है वो जो हाथियों से लड़ते थे योद्धा, उनको खिलाया जाता था बचपन से, जिनको कहते थे ना 10 हाथियों का बल होना चाहिए। तो ब्लैक राइस थोड़ा सा खाओ और ज़्यादा उसमें एनर्जी है, फाइबर्स की मात्रा 3 गुनी है, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम ज़्यादा है। और इस वजह से मैं इसको 2010 से ही लगा रहा हूँ और लोगों को हम दे रहे हैं कि इसको लगाएं। कृषि विभाग द्वारा उनको गाइडलाइन दी गई है और ब्लैक राइस और ब्राउन राइस तो और भी किसान लगाते हैं। हमारे पहले की जो हमारी जो पुरानी किस्में हैं वो किस्मों में है, ब्राउन राइस भी है, ब्लैक राइस भी। तो हमारे ज़िले में छोटे छोटे क्षेत्र में तो और भी किसान लगाते हैं, लेकिन जो हमारे ताराचंद बेलजी हैं जिनका राउत करके FPO है, उसमें उन्होंने लगभग 20 एकड़ में ब्राउन राइस और ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं इस बीच में। वैसे और भी वो सुगंधित चावल की भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार तो बैतूल के बोखड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम लाखापुर में 18 जुलाई को हुए अंधे कत्ल का आज SDOP नर्मदा सिंधिया ने प्रेस नोट जारी कर खुलासा किया। मौके पर पुलिस द्वारा जांच में बताया गया है कि ग्राम मोर डोगरी में संतु उइके के खेत के पास स्थित बीड़ नाला के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला था। पुलिस द्वारा पड़ताल में मृतक की पहचान बस स्टैंड निवासी सूरज के रूप में हुई है।
पुलिस द्वारा मामले में दर्ज कायम कर विवेचना भी लिया गया और अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई, जिसके बाद ग्रामवासियों से पूछताछ में पता चला है कि 17 जुलाई की रात गांव में आमलों से एक लड़का उसके मित्र के साथ लाखापुर में महिला मित्र से मिलने के लिए आया था और मिलने के बाद वो अपने घर वापस नहीं पहुंचा। लाखापुर में नाले के पास एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस टीम भेजकर अज्ञात शव की शिनाख्त की गई और सबका पीएम कराया गया और पीएम में गंभीर चोट होने के कारण तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध और एक टीम गठित की गई, जिसमें संदेह के आधार पर ग्राम लाखापुर के ही किशोरी और इसके बेटे को पूछताछ हेतु बुलाया गया, जिसमें पूछताछ में तथ्य सामने आए कि मृतक और उसका दोस्त कल किशोरी की बेटी से मिलने लाखापुर गांव आए हुए थे और वापस जा रहे थे। तभी घर में बेटी ना पाकर किशोरी और उसका बेटा अपनी लड़की को ढूंढने गए और उन्होंने देखा कि लड़की एक स्कूटी पर 2 लोगों के साथ जा रही है, जिसमें मृतक और उसका दोस्त ही था। जैसे ही किशोरी ने उन्हें देखा तो किशोरी और उसके लड़के ने उसकी स्कूटी में टक्कर मारी और जिससे वो दोनों गिर गए और जो उनकी लड़की का दोस्त था वो वहाँ घटना से भाग गया और मृतक जो था वो अपने बचाव में भागा और तब किशोरी और उसके लड़के ने उसका पीछा किया और पीछा करते हुए उसको जैसे ही पकड़ा तो पकड़कर उस पर डंडे और कुल्हाड़ी से वार किया और वार करके नाले के पास उसे फेंक दिया, जिस पर उस पर गंभीर बहुत शरीर पर उसके अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी ने आशाग्राम ट्रस्ट बड़वानी पहुंचने पर बड़वानी एसडीएम एवं संस्था के प्रतिनिधियों ने बेंच व हस्त निर्मित दरी देकर उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि आशाग्राम की पहाड़ी व मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे नीति विश्लेषण संस्था के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री के अंकुर अभियान के तहत होने वाले पौधारोपण की तैयारियों को भी देखा। नीति आयोग की तरफ से जो प्रयास हम लोगों ने भोपाल में शुरू किया है, जहां हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्यमंत्री के निर्देश पे जा रहे हैं, वहां विकास के क्या काम हो रहे हैं इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। उसी के तहत आज सुबह हमारा आशाग्राम ट्रस्ट में आना हुआ। एसडीएम और पीआरओ साहब के साथ हमने अभी इस पहाड़ी का निरीक्षण किया। यहाँ पर जो खूबसूरती से काम हुआ है, जो डेडिकेशन और डिवोशन के साथ काम हुआ है, जिस समर्पण से काम हुआ है, वो अपने आप यहाँ पर एविडेंट है, सामने दिख रहा है। तो दीनों की सेवा करने वाला दीन बंधु के समान होता है, लेकिन डिगपुरा ग्राम के एक भाई और 3 बहनों ने दीन और हीन है, किंतु इनके लिए अभी तक असल दीन बंधु कोई भी नहीं मिल पाया। इन बच्चों को आज तक सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। समाज सेवियों ने फोटो खिंचवाकर अपने अपने कार्यों की कीर्ति की, लेकिन इन बच्चों को आज भी ग्रामीणों के रहमो करम पर ही रहना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को मामले से अवगत कराया गया। उन्होंने भी बच्चों की मदद करने का भरोसा दिलाया। मौके पर ही श्री पटेरिया ने महिला बाल विकास अधिकारी अनिल रामदेव को बच्चों को खाने पीने के पोषण आहार लिए और उन्होंने भी बच्चों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। नहीं, जैसा कि अभी ये कोविड का हर जगह प्रकोप चल रहा था, तो इसी दरमियान इनके पिताजी को टीबी से ग्रस्त थे, तो टीबी के कारण इन्हें बुखार आया। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी माताजी की 2 साल पहले मृत्यु हुई थी और जब मालूम चला तो मेरी सरपंच साहब से ही बात हुई, यहाँ डॉक्टर साहब से ही बात हुई, तो इन लोगों ने बताया कि पहले स्थानीय कोविड के कारण आना जाना नहीं था। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आया। अभी यहाँ पर माननीय हमारे जो कैबिनेट मंत्री सांसद जी हैं वीरेंद्र खटीक जी, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से बात हुई है और उन्होंने पूरी आश्वासन दिया है कि अभी कलेक्टर साहब से ही वो बात करेंगे और यहाँ क्या व्यवस्था हो सकती है इसके बारे में अभी कलेक्टर साहब के साथ बैठ करके, एक तो इनका प्रधानमंत्री आवास, दूसरा यहाँ पर सिलेंडर की समस्या देख रहे हैं कि बच्चे चूल्हे पर खाना बनाते हैं,
और सामाजिक स्तर पर मैं स्वयं के वैसे मैं भी कुछ राशि दूंगा और इसके साथ अन्य लोगों को भी इसमें प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी बच्चों की पढ़ाई के लिए, भविष्य के लिए जितना आर्थिक सहयोग हो सके उसके लिए प्रयास किया जाएगा। और अभी मेरी बात हुई है इनकी जो परिवार के अन्य लोग हैं, जो हालांकि वो तो इनके चाचा वगैरह सब जम्मू चले गए हैं मजदूरी के लिए, तो गांव वालों को मिलकर इनका एक अकाउंट खुला करके और जिसमें ये रहेंगे नाबालिग और 1-2 गांव के लोग रहेंगे, तो उसमें कुछ राशि देने का ऐसा करके प्रयास। तो वहीं छतरपुर में खेत मालिक रात में मजदूरों को दफीना खुदवाने के लिए ले गया था, जिसमें से एक की मौत हो गई और दूसरा इलाज के बाद ठीक हो गया है, जिसके बाद मृतक रमू आदिवासी के परिजनों ने डीआईजी छतरपुर विवेक राज से न्याय की गुहार लगाई। ये संतोष मौर्य हमारे भतीजन के काम पे ले गया तारबांदी के लिए और 2 दिन 4 दिन इसने काम करवाया है। वहाँ पे जाके ने माया भरा खुदवा दिया है, तो एक लड़का वहाँ पे स्पॉट पे ख़त्म हो गया है रम्मू, बस बचा है पवन। तो पवन आज सक्षम जीते मौजूद आज ही बना है। तो पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर में भी ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। महामारी के चलते ये त्यौहार इंदौर में काफी सादगी के साथ मनाया गया। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया। आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक भोज या भंडारा नहीं किया जा सकेगा। सभी धार्मिक स्थान या पूजा स्थल ईदगाह को छोड़कर के स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकेंगे। ईद उल अजहा आज पूरे मुल्क में मनाई जा रही है और मेरी जानिब से मैं सब लोगों को दिल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये वबा पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो जबलपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर पाटन थाना अंतर्गत ग्राम छतरपुर की पूरी घटना है। इस गांव में कई वर्षों से जमीन को पीड़ित रोहन सिंह के द्वारा अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए लगातार खेती करता आ रहा है एवं इस जमीन पर ही पीड़ित सह परिवार भी रहता है। लेकिन कुछ समय पहले ही रितेश शर्मा एवं अवध बिहारी गौतम जबलपुर निवासी ने फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर इस जमीन पर गलत तरीके से अपना नाम चढ़वा लिया। जब इस विषय में विस्तार पूर्वक रोहन सिंह से लोकमंच न्यूज के ब्यूरो चीफ अमित तिवारी के द्वारा पूछताछ की गई, तब पीड़ित के द्वारा पूरा हाल बयां हुआ है। उसमें जमीन के विषय में बताया गया है कि वो कई वर्षों से खेती यहाँ पे करता था और पीड़ित सह परिवार का पेट भी पाला करता था। ये ज़मीन है रोहन सिंह लड़िया जी की ज़मीन है। लगभग 65 सालों से खेती किसानी कर रहे, ख़ानदानी ज़मीन है इनकी। लगभग 2013 में रितेश शर्मा, अवध बिहारी गौतम, एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार सभी लोगों ने मिलकर, आरआई लोगों ने मिलकर इनका नाम बिना इनको जाए रजिस्ट्री ऑफिस में गए इनकी ज़मीन अपने नाम पे अवध बिहारी गौतम और रितेश शर्मा ने अपने नाम पे करा ली। 2013 में रितेश शर्मा, अवध बिहारी गौतम ने फर्जी तरीके एसडीएम, तहसीलदार लोगों से मिलकर, पटवारी से मिलकर कूट रजित दस्तावेज तैयार करे। दस्तावेज के आधार पर उन्होंने फर्जी दस्तावेज रजिस्ट्री तैयार करी। रजिस्ट्री तैयार करने के बाद उन्होंने खतरे में अपना नाम 2013 से लेकर 2017 तक उन्होंने अपना नाम करा लिया। तो जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने वाहन चोरों पर अंकुश लगाते हुए शहर के सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी को आदेशित दिया है कि वाहन चोरों पर लगाम कसी जाए। पुलिस अधीक्षक के आदेश का परिपालन करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी एवं नगर पुलिस अधीक्षक ओमती के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बेलबाग अरविंद चौबे के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा 5 शातिर वाहन चोर के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो अभी प्रॉपर्टी संबंधी अपराध है उसमें विशेष अभियान चलाकर बाइक चोरों को पकड़ने के लिए निर्देशित किया था। तो उसी तारतम्य में थाना बेलबाग की और टीम ने सीएसपी ओमती के मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ कुल 17 गाड़ियाँ इन्होंने बरामद की है। थाना बेलबाग में पूर्व में एक अपराध का पंजीबद्ध हुआ था 418/21 379 का बाइक चोरी का, तो उसी की रिकवरी के लिए इनको निर्देशित किया गया था। तो इन्होंने अच्छी मेहनत की और उठापटक की केवल
तो नीमच से बड़ी खबर। नीमच में डैम के नजदीक मिली है पत्थर से सिर कुचली लाश मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर ग्रीनर पुलिस मौके पर मौजूद है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लाश के पास से एक स्कूटी को भी बरामद किया गया। नीमच के जीरन थाना क्षेत्र की पूरी घटना। तो खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बीते 21 जुलाई को रीवा न्यू बस स्टैंड के समडिया होटल में मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में विद्या प्रदेश पुनर्निर्माण मंच की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में पूरे रीवा संभाग के संगठन में पदाधिकारी भी पहुंचे थे। आपको बता कि विगत कुछ वर्ष पहले ही रीवा को विद्या प्रदेश बनाने की लगातार मांग भी की जा रही है। अब विद्या प्रदेश की मांग एक बार प्रदेश के कोने कोने में फिर से गूंजने लगी है। इस मांग ने मेहर विधायक भाजपा पार्टी के नारायण त्रिपाठी का अहम योगदान रहा। शहडोल और रीवा संभाग के 7 जिले हैं और 7 जिले के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को आज बैठकर हम लोग इस संबंध में एक तरह से चिंतन और मंथन दोनों किए हैं कि आगे की रूपरेखा किस तरह कैसे क्या करना है। हमारे बिंदु में तमाम संगठन हैं जो विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की अलग जगाते हुए लगातार इसके पुनर्निर्माण में लगे हुए हैं। उन सबको भी हम लोग तय किए हैं कि जितने संगठन हैं उनके साथ साथ और 150 संगठन बन जाएं और लगातार विंध्य के एक एक गांव में सक्रिय होकर काम करते जाएं। और जब विंध्य के पुनर्निर्माण की बात आएगी तो पूरे संगठन एक साथ होकर बड़ा भव्य विशाल कार्यक्रम करेंगे, ताकत दिखाएंगे, अपनी मांग को ताकत के साथ रखेंगे। युवाओं के दम पर, छात्रों के दम पर स्कूल कॉलेज खुल जाएं। इसके बाद ये मुहिम चालू होगी और विंध्य के पुनर्निर्माण में विंध्य का एक एक व्यापारी भाई, किसान भाई, युवा और छात्र। तो देवरी के महाराजपुर थाना के पनारी गांव को 2 विवाहित महिलाओं को पड़ोस में ही रहने वाले एक दंपति द्वारा अच्छे घर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का ताज़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने एक दिन पहले ही मुख्य आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया था और 151 की कार्रवाई कर छोड़ भी दिया था। उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने बुधवार को महाराजपुर थाने का घेराव किया, जिस पर देवरी से एसडीओपी पूजा शर्मा ने पहुंचकर मामले को शांत कराया और आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही। घटना ये है सर कि हमारे यहाँ मुंडे चढ़ार है वो, उसकी पत्नी और ये दोनों हमारी बहू और मेरे छोटे भाई की बहू दोनों को यहाँ से ले गए और ले गए इनके मामा के यहाँ। इनको 2-3 दिन वहाँ राखी है और इनके साथ गलत काम किया है। महिला हमारे यहाँ पे महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी 7 तारीख को। इसके महिला को लगातार ढूंढते थे। 16 तारीख को महिला हमें विदिशा से दस्तियाब हुई। विदिशा के सिविल प्रोग्राम से जो महिला को दस्तियाब किया था, इस तरह के कोई तथ्य सामने नहीं आए थे कि ना ही उसने ऐसा कुछ बताया था कि उस तरह कुछ हुआ है। इसके बाद कल रात में उसने परिजनों को बताया कि उससे रेप हुआ है और आज वो थाना उपस्थित हुई, जिसमें अपने प्रकरण कायम करके जांच की। उसके विषय में अभी जो महिला हमारे पास आई है, फरियादी जो हैं, उनसे खुद हम इसमें पूछताछ कर रहे हैं, बारीकी से जांच कर रहे हैं। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी तलाश जारी है। जैसे ही लोग सामने आते हैं सेकंड महिला की तलाश के लिए हमारी टीम ऑलरेडी। तो सागर जिले की तहसील बंडा के ग्राम जगतपुर के करीब 4 साल से सूखे पड़े हैंडपंप से ज्वलनशील गैस निकल रही है। गुरुवार की सुबह जगथर के राज मंदिर के पास लगे एक हैंडपंप में सरसराहट की आवाज़ आने पर एक व्यक्ति ने हैंडपंप के पास तीली लगाई तो निकल रही गैस से आग पकड़ लिया। आपको बता दें कि बंडा क्षेत्र के ग्राम बेसली, खिरिया, मगरदा, राख, गनियारी सहित अन्य गांव में भी बोरवेल हैंडपंप से गैस निकलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो शाजापुर के शुजालपुर मंडी में बढ़ रहा चोरों का ग्राफ। थाना प्रभारी की निष्क्रियता के चलते बढ़ रही है चोरी की घटनाएं। कैंटीन वाले के घर से 5 तोला सोना और लगभग 40,000 की नकदी चोरी की वारदात का उजागर हुआ है। पुलिस पर उठ रहे हैं लगातार कई सवाल। शुजालपुर मंडी में चोरी की घटनाएं
दिन प्रतिदिन सामने आ रही है। आपको बता दें कि ताज़ा मामला शुजालपुर से सामने आया, जहां कैंटीन वाले के घर से 5 तोला सोना और लगभग 40,000 की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। और इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज उज्जैन पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने भगवान महाकालेश्वर मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासन एवं प्रभारी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने गहलोत को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन एवं अन्य प्रतिनिधिगण मौजूद दिखे। तो बीते बुधवार को सिटी कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोतवाली टीआई सुमी देसाई ने कहा है कि त्योंडा रोड पर मुखबिर से फोन के आधार से सूचना मिली थी, जिसके बाद एक ओमनी वैन कार में कुछ व्यक्ति सोने जैसे बिस्किट बेचने की फिराक में ग्राहकों को तलाश रहे हैं। सूचना लगते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और खड़ी ओमनी कार में दबिश दी। उस कार में 5 व्यक्ति बैठे हुए मिले, जिन्हें कार से बाहर निकालकर उनकी तलाशी ली गई, जिनके पास से थैले में एक पीतल का कलश और सोने नुमा गिन्नी एवं 15 सोने नुमा बिस्किट रखे हुए मिले, जिनके बारे में आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई। तो उन्होंने कहा है कि तांत्रिक पूजा पाठ के नाम से एक सोने नुमा बिस्किट 10,000 में वो बेचा करते थे। ₹1000 में ये बिस्किट बेचा था, तो इसलिए इनके खिलाफ 420-34 का अपराध कायम किया गया है। और इसका जो मुख्य आरोपी है वो जुगल किशोर अवस्थी है, ग्राम मोनी शाहपुरा जबलपुर का। और इसके जो 4 साथी हैं वो है मुबीन, रफीक, दानिश और संजय चक्रवर्ती। ये पूरे जबलपुर के रहने वाले हैं। तो डबरा में दहेज के लिए महिला को तेजाब पिलाने का मामला सामने आया है। डबरा सिटी टीआई पर गिरी है गाज। टीआई को एसपी ने लाइन हाजिर किया। डबरा टीआई विनायक शुक्ला लाइन अटैच, ग्वालियर एसपी अमित सांगी ने की है कार्रवाई। जिले से दहेज के लिए महिला को तेजाब पिलाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद डबरा सिटी टीआई पर कार्रवाई हुई। टीआई को एसपी ने लाइन अटैच किया। डबरा टीआई विनायक शुक्ला लाइन अटैच हुए, ग्वालियर एसपी अमित सांगी की कार्रवाई। दिनांक 3 तारीख को हमारे यहाँ एक जयवंती बाई आई थी रिपोर्ट करने की, उसकी पत्नी ने दहेज से प्रताड़ित होकर जहरीली चीज पी ली। उन्होंने खुद स्वयं पीने के बाद में खाई। इस पर तत्काल अपराध कायम कर दिया था। धारा 498, 323 और 34 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का। फिर जब उसकी कथन नहीं हो पाया तो पता चला कि महिला दिल्ली रेफर हो गई। यहाँ से एक पार्टी दिल्ली रवाना कर दी महिला के कथन लेने के लिए। वहाँ पे उसकी कथन कराए और कार्यपालक दंडाधिकारी डीडी कराई। वहाँ उसने कथन दिए दहेज के लिए उसकी नंद, उसका पति और जेठानी प्रताड़ित करते थे एवं इसी वजह से उसके पति ने उसको कोई जहरीली चीज़ पिला दी, जिसमें उसकी भाभी मिथिलेश का सहयोग किया। ऐसा उसने वहाँ अपने महत्वपूर्ण कथन में कार्यपालक दंडाधिकारी को बताया। तो वहीं देवास में पुलिस ने भोले भाले युवकों से शादी रचाकर उनसे रुपए ऐंठने वाले लुटेरे दुल्हन का भंडाफोड़ किया है। दरअसल 19 जुलाई 2021 को फरियादी राजेंद्र उर्फ राजा पिता बद्रीलाल नई निवासी ग्राम पौनासा उम्र जिसकी 27 वर्ष है, उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ग्राम रोजड़ी में अनूप सिंह पिता तेज सिंह राजपूत एवं मुकेश सिंह बालकृष्ण दुबे आए और उन्होंने कहा कि इंदौर में एक लड़की है, आपके लड़के के विवाह के लिए उसे देखकर आते हैं। जिसके बाद ये पूरी ठगी की योजना बनाई गई थी। तो जासूसी कांड को लेकर अब पूरे देश भर में मुद्दा गहराता हुआ जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस देश के अलग अलग प्रदेशों के साथ जिलों में प्रदर्शन करने का दौरा शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस के ग्वालियर में
फूलबाग चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। मोदी सरकार का पुतला भी दहन करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में जमकर झड़प भी हो गई। कांग्रेसी नरेंद्र मोदी का पुतला जलाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसियों को ऐसा करने से रोक दिया। देखिए, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे पार्टी के कांग्रेस पार्टी के नेता और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें शामिल है, जिस तरह से जासूसी हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने सांसदों पर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जो जासूस कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका विरोध प्रदर्शन हम फूलबाग चौराहे पर अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ ग्वालियर यूथ कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम फूलबाग चौराहे पर आए हैं। इसको आपने देखा होगा, पुलिस किस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी जी के बचाव में खड़ी है, शासन प्रशासन किस तरीके से, पुलिस प्रशासन सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के बचाव में खड़े हैं। एक तरफ देश की चौकीदारी करने के बात करते नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ देश के नेताओं। तो सिरोंज नगर में मात्र 3 घंटे की बारिश ने कहर बरपा दिया है। लोगों के घरों में पानी आ घुसा और इस बीचों बीच वार्ड क्रमांक 6 से निकलने वाले नाले ने तांडव भी मचा दिया। पानी घरों में घुस गया है, जिससे लाखों का लोगों का सामान भी बर्बाद हो गया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।